अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गो कसी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गो कसी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गो कसी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकसी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकसी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया। जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकसी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकसी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गो कसी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया? आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, ये कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गो कसी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गो कसी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गो कसी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है,
जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया? आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहां तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, यह कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है। जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गोकशी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकशी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा।
योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया। आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, ये कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान ना चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गोकशी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकशी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया। जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया। आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, ये कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान ना चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गो कसी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गो कसी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गो कसी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकसी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकसी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया। जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकसी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकसी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गो कसी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया? आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहां तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, यह कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान ना चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गो कसी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गो कसी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गो कसी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है,
जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया। जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया? आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, ये कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है। जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान ना चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गोकशी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकशी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया। जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा।
योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया। आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है। जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, यह कितना सही है। बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है। जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान ना चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गोकशी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकशी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया। जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया। आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है। जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, यह कितना सही है। बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गो कसी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गो कसी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गो कसी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकसी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकसी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया। जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकसी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकसी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गो कसी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया? आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, ये कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गो कसी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकसी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गोकसी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है,
जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया? आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहां तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, यह कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, गाय के नाम पर हत्या करना अब आम बात हो गई है। अब तो जानवरों को बचाने के लिए खुद हत्यारे बनते जा रहे हैं और इस काम में तेजी पिछले 10 सालों में हुई है, जब एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के दौरान उसको पीटा जाता है और जब तक उसे पीटा जाता है तब तक उसकी जान ना चली जाए। ऐसे ही कई वीडियो जो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी। और जब गोकशी के नाम पर हिंदू पकड़े गए, लेकिन उसके साथ कानूनी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान मिल जाए तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होना तय है। ऐसा ही एक मामला जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकशी करने वाले एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम शाहिदीन है। पूरी घटना मंजोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति की है, जहां पर गोकशी करते रंगे हाथ पकड़े गए युवक को भीड़ ने पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला। सोमवार की सुबह कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे थे और जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इकट्ठे होकर भीड़ को दबोच लिया, जिसमें 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक को भीड़ ने वहीं पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने डंडे और लात घूंसों से उस शख्स को इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज ईदगाह के पास कब्रिस्तान में उस शख्स को मिट्टी दी गई। वहीं पुलिस फरार हुए लोगों की तलाश में जुट गई है, लेकिन भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं है। मंडी समिति में गोकशी की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस बल को इलाके में तैनात करना पड़ा।
योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में गोकशी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यूपी में गो हत्या का मामला सामने आया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इससे पहले भी गोमांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग में जाने गई, जिसके वजह से कई तरह के कानून गो तस्करों के लिए बनाए गए, लेकिन फिर भी गोकशी पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि कानून के रहते हुए भी भीड़ को किसी की हत्या करने का हक आखिर किसने दिया? आरोपी को पुलिस के पास ले जाने के बजाय भीड़ ने उस शख्स को इतना मारा कि उसकी जान ले ली और पुलिस कुछ ना कर सके। आखिर क्यों? माना कि अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग में उतर जाना और किसी की जान तक ले लेना, ये कहां तक ठीक हो सकता है? जानवरों को बचाते बचाते लोग खुद हत्यारे बन जाए, यह कितना सही है? बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर